हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज अपन नया पाठ शुरू करेंगे। पाठ नंबर अपना क्या है? 6। और इसको क्या नाम है पाठ का? श्रृंखला। क्या नाम है इसका? श्रृंखला। ये आपका पाठ। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? सीरीज बोलते हैं। ये आपके एनएमएमएस के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऐसे जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसको अपन समझते हैं कि सीरीज या श्रृंखला होती क्या है। सबसे पहले अपन सबसे आसान उदाहरण लेंगे। जैसे मैंने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे क्या आएगा? ये आपसे पूछ रही है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो आप कह दोगे कि 6 आएगा सर। क्या आएगा? 6। हाँ जी बच्चों, आप सही कह रहे हो। आपने क्या किया होगा? एक है, जब इसके अंदर +1 करते हैं, एक और एक कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। जब 2 के अंदर से फिर से अपन एक जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। जब 3 के अंदर से फिर अपन +1 करते हैं तो कितना हो जाता है? 4। जब 4 के अंदर से फिर से एक जोड़ते हैं तो क्या जाता है? 5। और जब 5 के अंदर हम फिर से एक जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? एक, तो क्या आ जाता है? 6। और 6 के अंदर से फिर से अपन एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। यानी ये वाली जो सीरीज है, इसको कैसे बनाया गया? इसमें पहले वाले नंबर पे अपन क्या कर रहे हैं? +1। फिर जो बन रहा है उसमें भी +1, फिर जो जुड़ रहा है उसमें भी +1। इस सीरीज को ऐसे बनाया गया। और जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे बच्चों, इस तरह के ही क्वेश्चन बनेंगे। इसको क्या बोलते हैं अपन? श्रृंखला या सीरीज। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन सीरीज का। यहाँ पे क्या आएगा ये आपसे पूछा है। तो इसको करने के लिए क्या करोगे? अच्छा, ये मैंने सम संख्या लिखी है या विषम संख्या लिखी है? हाँ, सही कह रहे हो। तो इसमें अपन क्या करेंगे? जो ये 2 है, इसमें जब अपन +2 करते हैं, 2 और 2 कितने बनते हैं? 4। तो इसमें फिर 4 के अंदर जब अपन 2 जोड़ते हैं, कितने जोड़ते हैं? 4 के अंदर जब अपन +2 करते हैं तो कितना आ गया? 6। और 6 के अंदर अपन फिर से +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो इस 6 के अंदर से फिर से अपन ने क्या किया? +2। ऐसे ही 8 के अंदर भी क्या होगा? +2। तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। और 10 के अंदर +2 करते हैं तो क्या बन रहा है? 12। इसका मतलब ये क्या है अपना? सही है। तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा अपना? 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके बिल्कुल सिंपल ऐसे ही होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर क्या डाल देंगे? ABCD डाल देंगे। घूम फिर के अपन को सोचना है और उस सवाल को करके देखना है। कुत्ते की आवाज आ रही होगी आपको, है ना? पीछे बैकग्राउंड में बच्चों। हाँ, भौंक रहा है एक कुत्ता वहां पे। हंस रहे हो बैठ के। कोई नहीं, रात का टाइम है, वो अपना काम लगा हुआ है, अपन अपने काम लगे हुए हैं। क्या टाइम हो गया अपना? ये अपना टाइम है, वो अपना लगा हुआ है, अपन अपना पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कल तुम्हें क्या देनी है? एक वीडियो भी देनी है। नहीं जाएगा बच्चों, वो अपना पूरा गाना सुना के ही जाएगा। अक्षर पहले टाइप है इसमें, अक्षर श्रृंखला। अक्षर श्रृंखला पर आधारित रित पर्सन। नहीं भेजूंगा बच्चों में उसे। ठीक है, दिन में रोटी डाल के आया था, इसीलिए तो डाल के आया था, वीडियो में अच्छे से अपनी आवाज सुना सके। उदाहरण नंबर पहला करेंगे अब इसमें। आपने अपनी किताब साइड में खोली रखी होगी। प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में पर्सन वाचक चिन्ह के स्थान
पर कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, पर्सन है। EZ GJNS और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा, ये आपसे क्या है, पूछा है। आपको कुछ ऑप्शन भी दिए हैं, Z Y X D, ये आपको क्या दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं और आपको इसका क्या करना है, हल करना है। तो पहले मैं आपको प्रश्न समझा देता हूँ। इस टाइप के प्रश्न को क्या बोलते हैं, अक्षर श्रृंखला पर आधारित प्रश्न, क्योंकि इसमें क्या होती हैं, ABCD वगैरह आती हैं। दी गई श्रृंखला में जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, आपको एक ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह बना देगा और यहाँ पे पूछ लेगा क्या आएगा, पर कौन सा अक्षर आएगा। तो अपन को इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो चलो इसको क्या करते हैं, अपन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन लिख लेंगे ABCD, जैसे अपन हर प्रश्न में लिखते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, अपन से पूछा है। E कितने नंबर पे आता है, 5, G 7, E ज्योति 10, N 14, S 19। आपको बच्चों ये क्लास में याद नहीं थे और मैंने कई बार कह लिया, आप याद कर लो। जब बच्चों अब ABCD को उनके कोड में लिख लेते हो, नंबर में लिख लेते हो, कौन सा कितने नंबर पे आएगा, तब आपका सवाल क्या आ जाता है, आसान। 5 में जब अपन 2 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 7। 7 के अंदर अगर मैं 3 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 10। तो आपने अब क्या पहचान ली, एक सीरीज पहचान ली। एक बार 2 से जोड़ा, फिर 3 से, अगली बार किसने जोड़ेंगे अपन, 10 से 14 बन रहा है तो कितना जोड़ा होगा, 4 जोड़ा होगा। 14 में क्या जोड़े कि 19 बन जाए, सर 5 जोड़ा होगा। 14 और 5 कितने होते हैं, 19 होते हैं। तो इस बार कितना जोड़ा होगा, 5। तो अगली बार अब अपन 19 में क्या जोड़ेंगे, 19 में अपन क्या जोड़ेंगे इस बार, 19 में क्या जोड़ेंगे, एक बार 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, तो इस बार क्या जोड़ना है, 6 जोड़ना है। और जैसे ही 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 और 6 कितने होते हैं, 15, और 1 और 1 तो कितना आएगा इस बार, 25 आएगा। बिल्कुल आसान समझा रहे हो, हाँ मेरे पास बैठते हो ना क्लास में, इसीलिए करके दिखा रहा हूँ। 25 कितना आएगा इस बार, 25। और 25 पे कौन सा अक्षर आता है ABCD में, Y आता है। क्या आता है, Y। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बच्चों अपना क्या आएगा, Y आएगा। क्या आएगा, Y है। इस तरीके के क्वेश्चन है ये, तो सर बहुत आसान है। हाँ आसान ही है बच्चों सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। उदाहरण नंबर 2, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर युग्म आएगा। ये आपका क्या है, प्रश्न है। CX DW EV FU और यहाँ पे क्या आएगा, ये आपसे क्या दे दिया, प्रश्नवाचक। ऑप्शन भी दिए हैं आपको, GH GU GT HS, ये आप सबको क्या दे दिए, ऑप्शन। और आपको क्या करना है, इसे हल करना है। क्या करना है, इसको हल करना है। कैसे सोल्व होगा देखते हैं। पिछली बार आपको ABCD एक एक अक्षर में दी थी, इस बार जोड़े में दे रखी है। दे रखी कि नहीं दे रखी, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सवाल वैसे के वैसे आसान तरीके से होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ABCD लिखनी है। CX, फिर DW, फिर EV,
फिर एफ यू और यहाँ पे क्या आएगा आपसे पूछ लिया। मैंने थोड़ा दूर दूर क्यों लिखा, ताकि अपन को करने में क्या रहे, आसानी। अब सबसे पहले क्या लिख देंगे, ए बी सी डी के नंबर लिख देंगे। सी कितने पे आता है, 3 पे आता है। एक्स कितने पे आता है, एक्स डब्ल्यू एक्स कितने पे आता है, एक्स 24 पे आता है। डी 4 पे, डब्ल्यू 23 पे, ई 5 पे, वी 22 पे, एफ 6 पे, यू 21 पे। है कि नहीं है। जैसे ही आप इनको नंबर लिख दोगे ना बच्चों, क्या लिख दोगे आप इन पे, ऐसे नंबर लिख लिए कौन सा अक्षर किस पे आता है, तो आपके लिए चीजें क्या आ जाएंगी, आसान हो जाएंगी। आसान कैसे हो जाएंगी सर, अभी देखो। देखो यहाँ पे 3 के बाद में अगला क्या बन रहा है, 4, 4 के बाद में अगला 5, 5 के बाद में अगला 6, तो 6 के बाद में अगला क्या आएगा, 7, और 7 पे क्या आता है अपना, जी आता है। क्या आता है, जी। जी को अपन ऐसे लिखते हैं 7, जी आता है। आता है कि नहीं आता, आता है सर। फिर से देखो, क्या था, 24, 24 के बाद में एक कम किया कितना बन गया, 23, 23 के बाद में एक कम किया कितना गया, 22, 22 के बाद में फिर से एक कम किया कितना गया, 21, 21 में भी एक कम कर दो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 20, 20 पे क्या आता है, ई ए जो ती, तो क्या आता है, टी आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जी टी। क्या हो जाएगा, जी टी। बोलो हाँ कि ना। इस ब्लू वाले पेन में तुम ध्यान से देखो, 3 में एक जोड़ दिया, फिर 4 में एक जोड़ दिया, फिर 5 में एक जोड़ दिया, फिर 6 में एक जोड़ दिया, ठीक है। और जो लाल वाला है ना, 24 से 23 हो रहा है, एक माइनस कर दिया 24 में, फिर 23 में एक माइनस कर दिया, फिर 22 में एक माइनस कर दिया, फिर 21 में एक माइनस कर दिया। तो ये क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला उदाहरण है, वो मैं आपको करने के लिए थोड़ा सा क्या देता हूँ, टाइम देता हूँ, फिर मैं यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा। चलो ये सवाल अलग है तो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चा आपको ये टी आर ओ जे एफ दे दिया, इनमें से टी की जगह क्या आता, आर की जगह क्या आता, कुछ ना कुछ इसमें क्या होती है, गलती होती है। सोल्व करके दिखाता हूँ ताकि तुम्हें ये क्या लगे, आसान लगे। सबसे पहले वही काम करेंगे जो अपन हमेशा से करते आए हैं। क्या करेंगे, टी आर ओ जे एफ लिख लो, फिर इनकी एबीसी लिख लो। टी कितने पे आता है, 20 पे, आर कितने पे आता है, 18, ओ 15, जे 10 पे, एफ 6 पे। जैसे ही आप कर लोगे आपको थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाएगा आंसर। पहले आप इसको देखो एक बार, आप कौन सा अक्षर गलत है और क्यों है। 20 से 2 कम हो रहा है, फिर 3 कम हो रहा है, फिर कितना कम होना था, 4, और फिर कितना कम होना था, 5। तो कहीं ना कहीं पे क्या है, गलती है। देखो 20 में से अगर मैं 2 घटाऊं तो कितना आ रहा है, 18, 18 में से 2 घटाता तो मैं कितना आता, 18 में से अब कितने घटेंगे, 3। तो अगली बार अब कितने घटाने थे, 4। यहाँ पे कितना आना था, 11, 11 की जगह यहाँ पे क्या आता, के आता, के आता, लेकिन इसने लिख के रखा है जी, तो ये क्या है, गलत। ये क्या है, गलत। और 11 में से अगर मैं 5 घटाऊं तो क्या आ रहा है, 6। तो अगर इसको सही करना होता, अगर इसको एकदम क्या करना होता, सही करना होता, बिल्कुल करेक्ट, इसको क्या बनाना था, सही बनाना होता, तो कैसे बनती। सबसे पहले आप क्या लिखते, टी आर ओ के एफ, फिर 20 नंबर पे, 18 नंबर पे, 15 नंबर पे, 11 नंबर पे और
6 नंबर पे। 20 में से सबसे पहले कितने घटाए, 2 घटाए, कितना बन गया 18। 18 में से फिर 3 घटाए, कितने बने 15। 15 में से फिर कितने घटाए 4, कितना बन गया 11। 11 में से अब मैं 5 घटाऊंगा तो कितना बन जाएगा 6। तो सही तो यहाँ पे क्या आता, की आता, लेकिन इसने क्या लिख दिया जी। और इस तरीके के प्रश्न में क्या पूछा है, निम्नलिखित अक्षर संख्या में पद गलत कौन सा है, अपन को गलत पहचानना था, तो गलत क्या है जी, है कि नहीं है। ये इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। अब अगला, इसमें अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसको क्या बोलते हैं, संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। यहाँ पे दूसरे टाइप के क्वेश्चन है। इसमें उदाहरण नंबर 4 देखो आप। उदाहरण नंबर क्या क्या है, 8 ऑप्शन दे रखा है, फिर 14 दे रखा है, फिर 21 दे रखा है, फिर 29 दे रखा है, फिर कितना दे रखा है 38। और आपसे पूछ लिया कि यहाँ पे क्या आएगा। इन तरह के सवालों में क्या हो सकता है, और आपको ऑप्शन दे रखा है 48, 27, 47, 46 और ये आपको दे रखे हैं। अब इन तरीके के प्रश्न में या तो अपन प्लस देखेंगे करके, या माइनस देखेंगे, या क्या हो रहा होगा गुणा, और या क्या हो रहा होगा भाग हो रहा होगा। इसके अलावा कहीं वर्ग हो सकता है, और या फिर क्या हो सकता है घन। आपसे यही प्रश्न, यही लॉजिक लगेंगे। तो इसमें क्या लग रहा है देखते हैं जरा। 8 से क्या बना 14 बना, और 14 से क्या बना 21, 21 से 29, 29 से 38, और 38 से यहाँ पे क्या आएगा। तो बच्चों अगर मैं 8 के अंदर अगर 6 जोड़ दूं तो 14 बनते हैं, 14 के अंदर 7 जोड़ दूं तो कितने बनते हैं 21, 21 के अंदर 8 जोड़ दूं तो कितने बनते हैं 29, 29 के अंदर 9 जोड़ दूं तो कितने होंगे 38, 38 के अंदर अगर 10 जोड़ दूं, मैं कितना जोड़ दूं इस पर 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 48। तो अब इसमें अपना कौन सा आंसर होगा ई। तो क्या लगा, प्लस लग गया, या माइनस लग जाता है, या गुणा, या भाग, या वर्ग हो जाएगा, या घन हो जाएगा। आपकी इनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपके सवाल जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो। प्रश्न 2, 2, 4, 12, 48, और यहाँ पे क्या आएगा ये आपसे पूछ लिया। ए ऑप्शन दे दिया 220, बी ऑप्शन दे दिया 225, सी ऑप्शन दे दिया 230, और डी ऑप्शन दे दिया 240। ये आपको कह दे दिए, वही है मैंने आपको कह दिया। प्लस लग रहा है, माइनस लग रहा है, गुणा लग रहा है, भाग लग रहा है, वर्ग लग रहा है, या घन लग रहा है, आपको ये सभी चीजें क्या करनी है चेक करनी है। तो खुले खुले लग लो आप इनको, 2, 4, 12, 48, यहाँ पे क्या आएगा आपसे पूछ लिया। तो ध्यान से देखो, यहाँ से 2 बन रहा है, तो कैसे बनना होगा गुना करके, फिर 2 से 4 बनना है, 2 में 2 गुना कर दो तो 4, 4 में अगर मैं 3 गुना कर दूं तो 12, फिर 12 चौके कितने होते हैं 48। यानी इसमें क्या कर रहा है गुणा कर रहा है। मेरे को हिंट कहाँ से मिला कि ये है ना बेटा जंप हो रही है, क्या हो रही है ये संख्या जंप हो रही है कि नहीं बच्चों, ये संख्या जंप हो रही है। 2 में अगर 1 गुणा तो कर दो तो 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी, फिर 4 दूनी 8 होते हैं, और 4 तिये कितने होते हैं 12, फिर 12 चौके कितने होते हैं 48। तो इस बार कौन सी बनी, पहले एक बार गुणा कर दिया, फिर जो बना उसको 2 से गुणा कर दिया, फिर 3 से गुणा कर दिया, फिर किससे गुणा कर दिया 4 से, तो इस बार किससे गुणा करना पड़ेगा 5 से। तो 48 को इस बार किससे गुणा करना पड़ेगा 5 से करना पड़ेगा। 48 5 कितने होते हैं
गुणा करो, कितने होते हैं 240। यहाँ पे क्या आ जाएगा 240। 2 को पहले किससे गुणा कर दिया 1 से, फिर जो बना उसको आप किससे गुणा कर देंगे 2 से, फिर जो 4 बना आप उसको किससे गुणा कर देंगे 3 से, फिर जो 12 बना उसको किससे गुणा कर देंगे 4 से, फिर 48 को इस बार किससे गुणा करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा 240। इस तरीके से आपको सारे सवाल कर करके देखनी है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो तुम्हारा मन हल्का ही होगा उससे। प्रश्न है 4, 7, 11, 16, 23, 29। इनमें से एक नंबर बच्चों क्या है गलत है, वो कौन सा है वो अपन को पहचानना है। क्या चीजें लगेंगी प्लस माइनस गुणा भाग। 4, चलो देखते हैं कैसे हुआ होगा। 4 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो कितना बन रहा है 7। 7 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो कितना बनेगा 11। 11 में मैं कितना जोड़ू कि 16 आ जाए, और 16 में फिर मैं कितना जोड़ू कि यहाँ पे आ जाए, और उसमें मैं कितना जोड़ू कि ये बन जाए। ऐसे अपन को करना है। तो एक बार 3 जोड़ दिया फिर 4 जोड़ दिया तो अब कितना जुड़ेगा 5। 11 और 5 कितने होते हैं 16 होते हैं। 16 में अब कितने जोड़ दोगे 6। 16 और 6 कितने होते हैं 22 होते हैं। इसने कितना दे दिया 23। तो ये क्या है गलत, यहाँ पे कितना होता 22 होता। फिर 22 में अगर 7 जोड़ता तो कितना बन रहा है 29। इसका मतलब ये वाला जो है ये क्या है गलत, और सही क्या होता है यहाँ पे 22 होता। ये इस तरीके के क्या होते हैं प्रश्न होते हैं। तो आपसे गलत पूछा है तो आपको अब 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे, ए 23, बी 11, सी 16, डी 29। तो इनमें से गलत कौन सा था 4, 7, 11, 16, 23 में से 23। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन आप कर करके देखो, जहाँ डाउट आए मुझसे पूछो।